इसके सामने सारी की सारी असलियत खुलकर आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर फैज जाता है हरीम से जाकर माफ़ी मांगता है तो क्या हरीम इसे माफ़ कर देगी? अगर हरीम माफ़ करती है तो उसके बाद ऑडियंस का क्या रिएक्शन आता है? माफ़ करने से क्या ऑडियंस हरीम के साथ भी नफरत करना शुरू कर देगी? क्योंकि जिस हिसाब से जहाँ पर फैज ने हरीम के साथ किया है, इसके ऊपर जो वो इल्ज़ाम लगाए हैं, हर मुश्किल वक्त में इसे छोड़कर चला गया है, हर तरह की तकलीफ दी है इसे, तो क्या हरीम का माफ़ करना बनता है? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग दिखाई जा सकती है। जैसे लैबा और वकास के बीच में जो है वो ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, तो वकास जो है वो लैबा को कहता है कि भाई आपके लिए मैं हर चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ शादी करूँगा, आपके अलावा किसी और के साथ शादी का मैं सोच भी नहीं सकता। तो जब लैबा ये बातें सुनती है तो वकास को कहती है कि ठीक है, अगर आप मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं तो मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। मैं चाहूँगी माँ के पास जाकर बात करूँगी, राज़ी करने की कोशिश करूँगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जो माँ है बात मान लेगी। अगर मेरी माँ बात नहीं भी मानती तो मैं अपनी मर्जी करूँगी, मैं मोहब्बत करती हूँ तुम्हारे साथ तो तुम्हारे साथ ही शादी करूँगी। ये जाती है जाकर अपनी माँ के साथ जाकर बातें करना शुरू कर देती है। माँ के सामने जब इस की बातें करती है ना तो माँ इसे नसीहतें करना शुरू कर देती है, तरह तरह की बातें सुनाती है। उसे जो है वो अपने भाई फैज वाली भी मिसाल देती है कि भाई इसने हरीम के साथ अपनी मर्जी से शादी की थी, तो आज देखे कि इसे कितना जलील और ख्वार हो रहा है, पछता रहा है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी मर्जी से शादी ना करो। अगर तुम शादी करती हो अपनी मर्जी से तो तुम्हारी ज़िंदगी आगे जाकर बर्बाद हो सकती है। तुम मेरे फैसले पे चलो तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ज़िंदगी आबाद होगी। देखिए कि इसका बात करने का अंदाज, अपने ऊपर किसी किस्म की कोई भी जो वो बात नहीं आने दे रही, सारा कसूर इसका अपना है। फैज़ की मर्जी के मुताबिक अगर फैज़ की शादी हो चुकी थी तो फैज़ की ज़िंदगी में सुकून था, इसकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। बीच में तुमने टांग अड़ाई है जो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। और ये अब लैबा को भी इसी तरह की नसीहतें करती है कि जब एक इंसान के पाँव ज़ख्मों से लहू लहान हो और उसके जिस्म पे कांटे चुभ रहे हो तो फिर उस वक़्त उसके पास टाइम या वक्त नहीं होता। आपके पास अभी टाइम है, आंखें खोल कर चलें और अपनी मर्जी के मुताबिक फ़ैसले ना करें। जब लैबा ये बातें सुनती है ना तो वो अपनी माँ को बड़ा प्यारा जवाब देती है। अपनी माँ को कहती है कि माँ जी, फैज़ की जो मिसाल दे रही हैं आप, फैज़ की ज़िंदगी में तो कोई मसला नहीं था, वो तो अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन आपने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। फैज़ भाई की ज़िंदगी में आपने मसले मसाइल खड़े कर दिए। यहाँ पर थोड़ा सा कहकशां बेगम के चेहरे की रंगत उड़ जाती है, परेशान हो जाती है और कह सकती है लैबा को कि भाई आप इस तरह की बातें ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लैबा आगे से बातें सारी की सारी कह देती है। अब जाती है कहकशां बेगम फैज़ के साथ पीछे बात करती है, उसे मना करने की कोशिश करती है कि आप लैबा के साथ बात करें, उसे मना करने की कोशिश करें कि वो वकास के साथ शादी ना करे। अगर शादी करती है उसके साथ तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो फैज़ कहते हैं कि ठीक है माँ जी, क्योंकि फैज़ तो अपनी माँ की हर बात मानता है, जो माँ कहती है फैज़ हाँ में हाँ मिला देता है। तो फैज़ से आता है लैबा के पास, उसके साथ जाकर बात करता है और कहते हैं कि देखें कि जो माँ फैसला कर रही है ये 100% ठीक है, आप उसके फैसले पे चढ़ें। अगर आप उसके फैसले पे नहीं चलेंगे तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। आप मुझे देख लें कि मेरी ज़िंदगी में कितनी बड़ी मुश्किलात आई हैं। मैंने हरीम के साथ शादी की है, अपनी माँ की बात नहीं मानी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। देखिए कि जब एक इंसान का जो माइंड है वो वाश किया गया हो, माइंड में इस तरह की बातें भरी गई हों, तो फिर कभी भी उसका माइंड ऐसे क्लियर नहीं होता जब तक उसके सामने सारी की सारी असलियत नहीं आती। लेकिन एक नसीहत करती है लैबा उसे, एक मिनट में उसे ऐसी बात कह देती है कि फैज़ के लिए डूब मरने का मकाम होता है। उसे कहती है कि फैज़ भाई आप एक दफ़ा जाकर नासिर को ज़रूर मिल लें, उसके साथ एक दफ़ा मुलाकात कर लें, हो सकता है कि उसके बाद आपकी जो आंखें से खुल लें। ये अपना बैग बिस्तर बोरिए गोल करता है और नासिर के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंच जाता है। जब वहाँ पर जाता है तो नासिर पहले हरीम को अपने पास बुला लेता है, मुद्दसर को अपने पास बुला लेता है
क्योंकि इसका एंड टाइम चार होता है, इसी वजह से उन दोनों को अपने पास बुलाता है और उनके सामने जो अपने सारे राज होते हैं ये फाश करना शुरू कर देते हैं। पहले माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। हरीम हैरान और परेशान देखना शुरू कर देती है, मुदस्सिर भी देखता है। तो हरीम जब ये सारा सीन सुनती है तो इससे पूछ सकती कि भाई कौन सा गुनाह। फिर खुलकर अपने गुनाहों को तस्लीम करता है, अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है और कहता है कि भाई मैंने जो हरीम के साथ बहुत बड़े जुल्म किए हैं, फैज़ को मैंने भड़काने की कोशिश की है, फैज़ के दिल में मैंने नफरत डालने की कोशिश की है, सिर्फ और सिर्फ कहकशां बेगम की वजह से। कहकशां बेगम के साथ मिलकर मैं सारी की सारी ये गेम टालता रहा, वो मुझे पैसे देती रही और मैं अपने मकसद में कामयाब होता रहा। और जहाँ तक भी उससे मैंने पैसे इस वजह से लिए, ये जो बात है मेरी और उसके बीच में फाइनल हो गई थी कि मैं पैसे लूँगा आपसे हरीम और फैज़ की तलाक दिलवाने के लिए, इन दोनों की मैं हर सूरत में तलाक दिलवाऊंगा। आगे से जब इनकी सारी बातें जारी होती हैं तो वहाँ पर जो फैज़ की भी एंट्री हो जाती है और जिस वक्त फैज़ ये सारी बातें सुनता है ना तो फिर दीवारों के साथ कांधे लगा कर रोता रहता है। इसकी जो सज़ा है ना वो यही होनी चाहिए, ये बंदा जलील और ख्वार होना चाहिए ताकि दोबारा किसी भी औरत के साथ ऐसा ना हो। जब आपकी औरत ऐसी है, आपके साथ मोहब्बत करती है, अपना सब कुछ कुर्बान कर चुकी है और फिर भी आप इसके ऊपर शक करते हैं, शक की बातें करते हैं, तो फिर सजा तो बनती है ना। अब फैज़ के सामने ये सारी बातें खुलकर आ जाती है, मुलाकात करने के लिए जाता है नासिर के साथ। हो सकता है कि मुलाकात करता तो और भी बहुत कुछ इसके सामने आ जाता, जज यकीन ना कर पाता, लेकिन जब अपनी कानों के साथ ये सब कुछ सुनते हैं ना तो फिर बहुत बड़े से धचका लगता है और सबसे पहले ये जाएगा अपनी माँ के पास। अपनी माँ के पास जाकर बात करेगा और कहेगा कि हाँ माँ जी, तू तो बड़ी बातें करती थी, तू कहती थी कि हरीम ऐसी है वैसी है, ये सारे के सारे गलत काम इसके, मुझे ये बताओ कि ये कसूर किसका है और नासिर को किसने मुलविस करने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है कि फैज़ इस बात में अगर कोई गलत कदम उठा सकता है, ये सुसाइड की तरफ भी जा सकता है, उस तरफ जाता है ना तो फिर तो बहुत बड़ा मसला, फिर तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है और कहकशां बेगम को सबसे बड़ी सजा यही मिलेगी अगर ये काम करता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा और ऑडियंस भी अभी यही चाहती है कि कभी भी अगर फैज़ को अपनी गलती का एहसास होता है और ये चाहता है और जाकर हरीम से माफ़ी मांगता और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे माफ़ कर दे, तो कभी भी हरीम इसे माफ़ ना करे, इससे साफ अल्फाज में इनकार कर दे और कहे कि अब जो वक्त है ये गुजर चुका है, अब माफ़ी खाना जो है वो ख़त्म हो चुका है और आपको मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। ये सीन होना चाहिए। अगर माफ़ करती है तो ऑडियंस जो है वो नफरत करना शुरू कर देगी और ऑडियंस हरीम को भी नहीं देखेगी जैसे हरीम के साथ जुल्म हुए हैं। हरीम का जो हक बनता है ना ये मुदस्सिर के साथ बनता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा। मेरी जो राय है ये हैप्पी एंड हो सकता है अगर शादी नहीं होती। फैज़ और हरीम खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे, कहकशां बेगम को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और आकर माफ़ी मांगेगी ये हरीम से और लैबा की शादी वकास के साथ हो सकती है। अगर वकास के साथ नहीं होती तो फिर रोफ़ी भी इनके पास ऑप्शन मौजूद है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है? जैसे फैज़ के सामने असलियत आई है तो उसके बाद क्या रिएक्शन आता है फैज़ का? अगर ये चाहता है हरीम से जाकर माफ़ी मांगता है तो क्या हरीम इसे माफ़ कर देगी?